अगर कांग्रेस पार्टी ने एक ही को थोड़ी खुश करना है, और भी वर्कर है और भी नेता है जिनको सबको मिलकर चलाना है, जिनका नाम के ऊपर कार्रवाई जांच शुरू हुई है, जिनकी ऊपर जांच की रोक लगाई हुई है, उनको अब ये डर लग रहा है कि हमारे खिलाफ भी कोई जांच दोबारा न शुरू हो जाए। और अब ये अंबानी की कंपनी को दे दिया जिसने आज तक सुई नहीं बनाई तो हवाई जहाज बना रहा है। कौन सी कंट्री से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, क्या नाम बता दो। रशिया तो पहले से ही कांग्रेस के टाइम से मजबूत है। बनो, बिकाऊ मत बनो, पब्लिक के सामने सच्चाई लाओ। मोदी ने हमें पढ़ाई दी है। अपने ही नेताओं को काला नाग जैसे शब्दों से संबोधित करना, मुख्यमंत्री सुक्खू के इन शब्दों से आप जो है वो सहमत हैं? देखो जी, जो पार्टी को धोखा देगा वो तो काला नाग कला दे। कौन सा गलत कह दिया, धोखा दिया ना। लेकिन उन्हीं विधायकों को साथ लेके तो नहीं चलते थे। उन्हीं विधायकों के घर के आगे जो है वो पत्थरों के और उनके घर पे जाने के रास्ते जो है वो बंद करवा दिए सुक्खू सरकार ने। ऐसा सुक्खू सर, आज बताओ, जब राज्यसभा के चुनाव हुए क्या तभी छह विधायकों को तभी याद आई भी सुक्खू हमारे अगेंस्ट काम करे? उससे पहले उन्होंने हाईकमान के आगे इनकी कंप्लेंट क्यों नहीं की, उनके आगे आवाज क्यों नहीं उठाई? इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी की पीठ पे छुरा मारा। इनको अगर इतना था पार्टी से तो आजाद उम्मीदवार बन के लड़ते ना। इनकी पब्लिक में बातचीत है। कांग्रेस पार्टी ने इनको पूरा सम्मान दिया, इनको टिकट दी, एमएलए लड़वाया और जितवा, और कांग्रेस पार्टी के निशान के ऊपर ही जीते। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं पब्लिक में। अगर पब्लिक में पहचान है तो अगर आज इनकी सदस्यता रद्द हो गई है तो ये सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्यों देख रहे हैं? पब्लिक में जाए ना, चुनाव लड़े, पता चल जाएगा इनकी क्या साख है। सरकार को गिराने से क्या मिलता है? पहले मध्य प्रदेश में एक नाग बना ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज उसका सब कुछ बीजेपी अच्छा क्योंकि अगर उसको भी एक राज्यसभा की टिकट की लालच थी, राज्यसभा में उसको बढ़ा दिया जाता है तो वो खुश था। हाँ जी ठीक है, कांग्रेस है। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक ही को थोड़ी खुश करना है, और भी वर्कर है और भी नेता है जिनको सबको मिलकर चलाना है। ये सोचिए कि जो बागी नेता है जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं वो बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं उनको क्योंकि बीजेपी की नीतियां अच्छी लग रही हैं, बीजेपी की कार्यशैली अच्छी लग रही है, तभी तो जा रही है। कोई नीति है, कोई कार्यशैली अच्छी नहीं है। जिन लोगों ने करप्शन किया हुआ है, जिनका नाम के ऊपर कार्रवाई जांच शुरू हुई है, जिनकी ऊपर जांच की रोक लगाई हुई है, उनको अब ये डर लग रहा है कि हमारे खिलाफ भी कोई जांच दोबारा न शुरू हो जाए। फिलहाल हम बीजेपी में चले जाएं तो हमारी साख बच जाएगी, हमारे खिलाफ कोई भी जांच नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, जो भी भ्रष्टाचार नेता है, आज मैं भ्रष्टाचार हूँ, कांग्रेस में हूँ, अगर मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाऊं तो उसमें कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है जब मेरे जाते भ्रष्टाचार खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बीजेपी का पटका डाल लिया। अगर मैं सच्चा कांग्रेसी हूँ या मैं सच्चा देशभक्त हूँ, मेरे को देश से प्यार है, मेरे को देश की जनता से प्यार है, तो अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं पब्लिक का सामना करने कभी नहीं डरूंगा, कभी नहीं घबराऊंगा। इनमें कहीं ना कहीं दिल में डर है। आज हमारे ऊपर जो उंगल उठी है तो हम क्या अपना मुंह लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे? क्या अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, जिन्होंने भी कोई भी पार्टी छोड़ी हो, भले कांग्रेस छोड़ी हो, जनता दल छोड़ी हो, वो अगर आज बीजेपी में जाए, अब देखते हैं उन नेताओं में से कितने नेताओं को बीजेपी सरकार टिकट देकर चुनाव लड़ाती है। ये तो अब पता चलेगा उनको, उनकी औकात क्या है, वो किस रास्ते में चले गए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी नीतियां खराब है, इनकी नीतियां देश को पीछे ले जा रही हैं। जो सरकारी संस्थान कांग्रेस ने बनाए देश की सेवा पब्लिक के लिए, इन्होंने सारे बेच दिए। क्या सिर्फ अंबानी ही रह गए हैं? और क्या कोई देश में व्यवसाय करने हैं जिनके जो इस काम को संभाल सके? राफेल का उदाहरण ले लो, फ्रांस से राफेल खरीदे, जिस कीमत में मनमोहन सिंह सरकार ने इसके तय किए रेट, उससे महंगे भी लिए और राफेल भी कम आए। और अब ये अंबानी की कंपनी को दे दिया जिसने आज तक सुई नहीं बनाई तो हवाई जहाज बना रहा है। कहां तक ये बता दो, कहां तक ये ठीक है बताओ हमें। आज देश की हालत क्या है, विदेश नीति क्या है? विदेश नीति हर जगह, हमारे विदेश मंत्री कितने देशों में जा रहे हैं बता दो? सब जगह हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री बनने का, जब विदेशों में जाना है तो देश में विदेश मंत्री की क्या जरूरत है? इससे पहले कौन सी सरकार ने विदेश मंत्री नहीं भेजे? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे तब क्या वो विदेश में नहीं गए थे? जनता पार्टी के मोरारजी देसाई के टाइम के ऊपर
उन्होंने यूएन में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, उसमें मोरारजी देसाई भी तो जा सकते थे। इनके इसमें क्या खाली है, यही जाता है वहां पे मोदी जाते हैं क्यों? जयशंकर में इतनी काबिलियत नहीं है जो हमारे विदेश, पहले सुषमा स्वराज थी क्या उसमें काबिलियत नहीं थी? जब उनमें काबिलियत नहीं है तो उनको विदेश मंत्री क्यों बनाया? अगर विदेश मंत्री खुद ही बनना है तो उसको फिर खाली रहने देते ना मंत्रिमंडल को। वो लेकिन 9 साल में विदेशों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं और ये काम जो है वो मोदी सरकार ने किया है। कौन सी कंट्री से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं? क्या नाम बता दो, एक का भी बता दो। अंकल जी कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री से नहीं हुए। कौन सी कंट्री से हुए हैं? वो कौन सी कंट्री से हुए हैं? वो बच्चे भी देखिए, बच्चे भी जानते हैं अंकल जी, बच्चे भी जानते हैं कौन सी कंट्री। रशिया से हुए हैं। देखिए रूस के, रशिया तो पहले से ही कांग्रेस के टाइम से मजबूत है। हम कांग्रेस के टाइम से, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। अब जब मेरी बात हो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो कतर से 9 जो है नौसैनिकों को वापस जिंदा लेके आते हैं, वो भी उसके प्रधानमंत्री मोदी को। कैसे वो जो है मैंने अंतरराष्ट्रीय प्रेशर के बीच में वापस आए, वो मोदी का कोई रोल नहीं है। मोदी ने कोई वहां पे जाकर उनकी पैरवी नहीं की, या हमारे यहाँ से कोई वकील नहीं भेजे वहां पे जाकर उनकी पैरवी करे। ये तो अंतरराष्ट्रीय उसके प्रेशर पड़ा, उसने कहा जी ठीक है ये गलत तरीके से हमने गिरफ्तार किया है, तो उन्होंने वापस भेज दिया ताकि हमारी साख विदेश में। अच्छा, ये भी बोला जा रहा है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो 2029 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 24 में तो राहुल गांधी का आना जो है वो बड़ा मुश्किल है, 29 में थोड़ी बहुत सीटें जो है वो राहुल गांधी ला सकते हैं। नहीं ऐसा है जी, ये अब मीडिया इनके हाथ में बिकी हुई है। वो जो मर्जी दिखा दे। मीडिया को 5 फ्री छोड़ दो, खाली छोड़ दो मीडिया को। जितने भी मीडिया है आज चापलूस बने हुए हैं, चापलूसी छोड़ दे। जो भी आप चैनल देख लो, आप जैसे पत्रकारों ने इनको हीरो बनाया हुआ है। जिस दिन आप इन पत्रकारों की हिम्मत होगी, हाँ जी ठीक है हम देश प्रेम में काम करेंगे, जब इनकी पॉलिसियों के बाद। मैं यहाँ पे एक सवाल बोलती हूँ, 2014 से पहले छोटे छोटे बच्चे तक अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं जाना करते थे सरदार जी, देखिए, और 2014 के बाद आज छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं और मोदी को जानते हैं। मोदी के लिए तारीफ। कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन बच्चा नहीं जानता था? चिल्ड्रन डे पे सुना करते थे। चिल्ड्रन डे, यस मैम। मोदी का कब सुनते हैं बेटा? हमेशा सुनते हैं, रोज सुना जाता है। यस, रोज सुना जाता है। जब पत्रकार दिखाएंगे मोदी को तो फिर मोदी को पहचानेंगे ना वो। इससे पहले, क्योंकि जिससे पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कोई पत्रकारिता के ऊपर रोक नहीं लगाई, उसको ऊपर अपने हाथ में कैच नहीं किया। जो हटे वो मनमोहन सिंह के नाम ले या मोरारजी देसाई का नाम ले या अटल बिहारी वाजपेयी। अब इन बच्चों को तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नहीं मालूम, वो प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी का पता नहीं, इनको नाम मालूम है, बोलते तो कहते हमें इनको मालूम है, इनको तो ये भी नहीं मालूम होगा गुलजारी लाल नंदा भी प्रधानमंत्री थे। पता है इनको? पूछो कौन कह रहा टीवी नहीं था? मैं पैदा ही नहीं हुआ था। आप पढ़ाई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता भाई? देश में कौन कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आप पढ़ने नहीं जाते? आप पढ़ने नहीं जाते इसका लोग। अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पढ़ाया जाता है, G20 के बारे में बताया जाता है। G20 क्या है? G20 तो पहले भी हुआ है ना, कांग्रेस के वक्त में। कांग्रेस के वक्त में भी सबमिट हुआ था। तो सबमिट हुआ तो उस वक्त तो किसी को पता था, हमें भी नहीं पता था। आप पत्रकार को तो झूठ बोलने की आदत है। वो कैसे कह देंगे हमें पता है? उनकी नजर में वो मोदी मोदी मोदी, एक मोदी की फोटो छाई हुई है। जो अब मनमोहन सिंह की बच्चा कह रहा है सरदार जी 2024 में कौन आएगा? मोदी और मोदी भटक गया वो भी भटक गया वो। अब जो इनको पढ़ाया जा रहा है, जो इनमें पढ़ाया जा रहा है, अब ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन इनकी पूरी पार फैमिली बीजेपी से बिलोंग लगती है, तो ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना। तो अभी जो हमारे भाई साहब गए थे वो आरएसएस के कट्टर जो तो अंकल योगी से बिलोंग करती है, यूपी से है ये। तो यहाँ पे तुम योगी अगर यूपी में है ना तो डबल इंजन की सरकार हो ना, तो योगी भी तो बीजेपी का ही है, वो बीजेपी के बाहर तो नहीं है। सोच के जवाब दो बच्चों, पक्के बनो। अभी ऐसे रटाई नहीं, वो काम करो। हमने भविष्य में अभी बड़ा होना है, बहुत कुछ देखना है, अपना भविष्य सोचो, राजनीति के बारे में मत सोचो। मैं बच्चों को ये संदेश दूंगा, राजनीति करनी हमारे जैसों का काम, जो रिटायर हो चुके हैं, जिनको और कोई काम नहीं है। अभी आप बच्चों अपना भविष्य सोचो, भी हमारा आगे भविष्य कहाँ जा रहा है, हमने देश के लिए क्या सेवा करनी है, उस बारे में। पहले कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी शिक्षा पे चर्चा की थी? प्रधानमंत्री मोदी पेपर आने से पहले हर बच्चों से शिक्षा पे चर्चा करते हैं रेडियो के जरिए। सुनिए ना शिक्षा पे चर्चा, क्या बोला? ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है,
प्रेशर नहीं लेना है। आप बता रहे उनको बोलना, आप पर ऐसे बता रहे, कौन उनको बता रहे हो? सुना था परीक्षा पे चर्चा मोदी जी के, क्या क्या बोला था मोदी जी? नहीं, आप ये क्यों बता रहे उनको, बोलो उन्होंने क्या बोला? आप क्यों कह रहे प्रेशर में? या तो आप भी पॉइंट बता रहे हो ना, उनके मान में पूछो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सुना ही नहीं है। अब ये सुना है बेटा? नहीं, बस सुन लो, आगे सच्चाई आपकी झूठ परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, सरकार का पहला झूठ मैंने भी पकड़ लिया। परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, इस चीज को नहीं। अरे आपका काम ही झूठ बोला है, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, झूठी मीडिया, झूठी मीडिया, झूठिया पत्रकार। सच है, आप आज बिकाऊ मत बनो, बिकाऊ मत बनो, पब्लिक के सामने सच्चाई लाओ, पब्लिक को पता चले। आज हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। नाम कोई भी जिसके नसीब में वही बनेगा, मैं तो नाम नहीं ले रहा किसी का। अब आप बनाओ हीरो, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, बनाओ राहुल गांधी को हीरो, ताकि इन बच्चों को भी पता चल जाए राहुल गांधी भी कोई है। राहुल नहीं चाहिए राहुल गांधी, अब तो मैंने नहीं सिखाया था कि बच्चा कह रहा है मोदी चाहिए, मोदी। मोदी चाहिए, बताइए मोदी ने क्या दे दिया इनको? क्या दिया बेटा मोदी ने? मोदी ने हमें पढ़ाई दी है। पढ़ाई थी, बोलो, पढ़ाई पहले भी थी, लेकिन शिक्षा का स्तर तो अच्छा किया। आज ये हिस्ट्री खत्म करने, इतिहास खत्म करने का सब्जेक्ट। राफेल दिया, तेजस आया। राफेल तो मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार में डील हुई थी। कांग्रेस ये भी कह रही है कि राम मंदिर भी कांग्रेस के वक्त में था। आया तो बाद में, डील तो कांग्रेस के राज में हुई थी। तो राम मंदिर के लिए भी बोला था कि राम मंदिर के ताले जो है वो राजीव गांधी ने खुलवाए थे, लेकिन मंदिर नहीं बना था। लेकिन 40 वकील भी खड़े कांग्रेस ने ही कह रहे थे। नहीं, मैं कौन सा 40 वकील का वकीलों का तो काम है जी, मेरा को कोई केस मिले। वक्फ बोर्ड कौन लेके आया? वक्फ बोर्ड कौन लेकर आया? जो उस समय की सरकार लाई, जरूरत थी। क्यों, क्या जरूरत थी? राम मंदिर, मेरी बात सुनो, अब राम मंदिर की बात करो, मैंने पहले भी कहा था, राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने खुलवाए, मूर्ति स्थापना कराई राजीव गांधी ने, छाता लगवाया टेंट पे है? उस समय जो सद कर तो दी, ताला तो खुलवा दिया, छाता लगवा दिया। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे राम जी की आरती शुरू हो गई, रामायण पढ़नी शुरू हो गई। टेलीविजन तो ज्ञान वापी में भी पूजा शुरू हो गई। मेरी रामायण और महाभारत टेलीविजन पे पहले बार लाने वाले राजीव गांधी थे। पहले क्यों नहीं लाए? इनसे पहले क्यों आ गई? ये झूठे बरगलाना छोड़ दो, बच्चों को भी गुमराह मत करो, सही बात करो, सही विचार करो। नहीं, बता दो ना कौन सा काम। आपके पास भी आ रही हूँ। हाँ, बताओ ना। आज ये बाहर खाना इतना बढ़ रहा है, अगर इनके 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, यानी कि इससे नहीं, इसका नहीं, इसका मतलब मोदी के आते 80 करोड़ हमारी जो गरीब जनता गरीब हो गई, उससे पहले गरीब सहारा तो मिल रहा है क्या? इसका मतलब पहले उससे पहले क्या कहा जाता था? सेकुलर वर्ड आ जाता था, अल्पसंख्यक आ जाता था। सुनो ना, उस समय क्या था, सबको रोजगार मिल रहा था, सारे कमा खा रहे थे। इनके आते रोजगार खत्म हो गए। 80 जिस देश की 130 करोड़ 135 करोड़ आबादी है, उसमें से 80 करोड़ यानी कि 75% आप भी मोदी जी कह रहे गरीब है। ठीक है, क्यों हुई गरीब? क्योंकि बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार खत्म हो गए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं, देखिए केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जिस वक्त 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, गरीबी रेखा हमारी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। आज इतिहास देख लो, हमारा भूखमरी के ऊपर हमारे देश कौन से नंबर? जीडीपी में 5वें नंबर पे और 3रे नंबर की बात कर रहे हैं। भूखमरी की बात के ऊपर करो, भूखमरी के ऊपर आज फैल रही है भूखमरी उस समय क्या था, अब क्या है? आज की डेट की बात करो, भूखमरी हमारे देश में कितनी है आज की बात करो। जीडीपी कौन कहता है 5वें नंबर पे है, सब नीचे है। अब मैं तो कह रहा हूँ, आप पत्रकार लोग झूठ बोल के हवा बना रहे हो। आप ही झूठ बुला दो, पब्लिक के दिमाग में वही बातें बैठ जाए। आज मीडिया मिसलीडिंग बहुत बार कर भी देती है, बहुत बार मीडिया मिसलीडिंग करती है। मीडिया बहुत बार मिसलीडिंग करती है, बहुत बार गलत बता भी देती है। जब तक इन 10 साल में कोई गलत नहीं बताया, सारे उनको एक ही माला जप रहे हैं, उनको एक ही नाम की माला। टीवी खोलो और न्यूज खोलो, सीमा हैदर और मोदी चलता है। हाँ, तो सीमा हैदर क्यों चले? सीमा हैदर क्यों है? पाकिस्तान से आई हुई है, क्यों नहीं निकालते उसको बाहर? सीमा हैदर क्यों नहीं जेल में डाल रहे? वो तो गलत रास्ते से आई है। बच्चों, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बार कह रहा हूँ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। तुमको भी कुछ मालूम नहीं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, जनता की राय हम आपको दिखा रहे हैं, कि जनता के मन में क्या है। जहां पे मोदी सरकार कह रही है कि अब की बार 400 पार, ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन कितनी टक्कर दे पाता है। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।